अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह की ढेरों रहमत से मदद होगी। तो ये ऐसा है कि अभी लोग बहुत मज़े का होने वाला है, बिकॉज़ आज बहुत सारे मेहमान घर में आ रहे हैं। सब मिल के बैठेंगे, अफ्तारी सबने इकट्ठी करनी है। और आज वैसे भी कंफर्म जो है ना वो चांद रात है, और चांद रात की रौनक भी है, और साथ में आज लास्ट रोज़ा है। तो वो सारी जो हमारे आज एक्टिविटी है ना वो मैं आपसे शेयर करूँगी। तो जी अब रहना आपने हमारे साथ, फिर ना कहना मैं दसिया नहीं सी। तो जी ऐसा है कि गेस्ट में ना बड़े छोटे बुज़ुर्ग बच्चे हर एज की, यानी कि तो उन सबको मद्देनज़र रखते हुए ना मैंने हर तरह की चीज़ बनाई है। भी कोशिश ये करनी है कि जी बच्चे बड़े लेडीज़ जेंट्स सब खुश रहें, और सबकी पसंद की भी चीज़ बन जाए। बनानी तो होती है तो बंदा चीज़ वो बनाए जो सबको पसंद भी है, उनकी पसंद को मद्देनज़र रख के बना ले बंदा। लें जी फिरनी, सबकी फेवरेट, बच्चों की भी बड़ों की भी। तो फिरनी बनाने का भी प्लान था। तो मैंने ये किया, सबसे पहले मैंने फिरनी बनाई, ताकि सारे दिन में ना अच्छे से ना ठंडी हो जाए अफ्तारी तक, बल्कि खाने तक, क्योंकि अफ्तारी में नहीं मैंने रखनी, मैंने खाने में रखनी है। तो जी एक ना मज़े की ना मलाई वाली, और यानी कि अच्छे से ना वो मैंने फिरनी को तैयार करनी है। और फिरनी को तैयार करके बस मैंने वो डिशेस में डाला और इसको वो वर्क लगा दिए। और जी इसके साथ साथ मैंने ये किया, क्योंकि 8-9 का टाइम है सुबह के, तो इसमें मेरे में जो बत्तों हैं ना, मेरी बत्तों भूखी थी। तो मैंने इनकी रोटियां बना के ना, तो इनकी वो छोटे छोटे पीस करके ना उनको डालने के लिए ना ये मैं बाहर आ गई हूँ। ये हमारी बत्तों जो है ना इतनी एक्टिव है कि मुझे बस देखते ना कि मैं पोडियम तक ही आ गई हूँ। तो जी इन्होंने आवाज़ें देनी शुरू करने कि हमें भूख लगी है, हमें कुछ डाल दो पहले। मैं क्या वो इनको इनके बच्चे को लगी ना, इन्होंने मेरी तरफ भाग आना। अच्छा मुझे इनसे ना डर भी लगता है, लेकिन मुझे इनकी फ़िक्र भी पूरी होती है कि इनके टाइम पे इनका खाना, इनको पानी जो डालना था वो इनको डल जाए, ये भी होता है। लेकिन ये जो पिंजरे के अंदर है ना, इनको तो मैं पास जाके भी डालती हूँ, और जो दूसरी जो बड़ी बत्तों है ना उनको तो मैं दूर से डाल देती हूँ, और पानी पाइप से इनको डाल देती हूँ। तो फिर मुझे मेरी टेंशन ख़त्म हो जाती है, इनका जो टाइम फिक्स है ना उस पर इनको खाना ज़रूर मिल जाए। लें जी इसके बाद जो कटिंग थी ना वो सारी मैंने दवा दब सारी कटिंग की भी और कुछ करवा भी ली। लें जी ये चना चाट का सामान था, इसकी सारी कटिंग करके ले जी मेरी कलरफुल जो नहीं ना चना चाट ना रेडी हो रही है। बस इसकी मिक्सिंग करके, और साथ ही मैं दुआले हो गई हूँ इसके क्रीम सैलड के। लें जी ये भी एक कलरफुल सी ना हमारी क्रीम सैलड रेडी हुई है, यानी कि इस पर मैंने गाजरें, कैप्सिकम और फ्रूट जो डालना था, क्रीम, मायोनीज़, चीनी और अल्लम पल्लम, यानी कि सब मज़े की चीज़ें मैंने डाल के ना इसको ना एक जैसे टाइट किस्म की जो होती है ना क्रीम चाट, ये वो हमने रेडी कर ली। और ये जी बच्चा पार्टी का ख्याल करते हुए जी मैंने बच्चों के लिए ये सैंडविच बनाए। इनको बना के ना, यानी कि चना चाट को और क्रीम सैलड को और साथ में ये सैंडविचेस को बना के ना मैंने एक साइड पे कवर करके इनकी पैकिंग करके इनको साइड पे कर दिया। और साथ ही मैंने ना यखनी रखी हुई थी, देखें मेरी एफिशिएंसियाँ देखें बस जी। यखनी रेडी है, यानी कि चावलों की तरफ मैं आ गई हूँ अब। चावल जी मैंने यखनी निकाल ली है, और ये बस चावलों की तरफ मैंने हो जाना है, क्योंकि टाइम भाग भाग के गुजरना। और जब मेरे बच जाने हैं ना 3 PM जब होने हैं ना, तब तो टाइम पकड़ा ही नहीं जाना, और काम बहुत ज़्यादा है। बस जी मैंने साथ ही यखनी तैयार करने के बाद चावल ऑलरेडी भिगोए थे, ताकि इनका ये मेरी जो है ना चावल रेडी हों जो मैंने अफ्तारी में रखनी है। ज़्यादा मेरा फोकस जो था ना वो पहले ये था कि खाने से पहले जो मेरी अफ्तारी का सामान है ना वो सारा रेडी हो जाए। खाने में अगर कोई चीज़ रह भी जाएगी ना तो वो अफ्तारी के बाद भी ना उसकी तैयारी हो जाती है। सो जी इसको तो मैंने दम लगाया चावलों को। और जो अब साथ ही मैंने ना फ्राई वाली जो चीज़ें थी उसमें जी ये जी आलू के कतले भी थे, और साथ में बैंगन के कतले थे, साथ में चिकन फ्राई करना था, और साथ में रोल फ्राई करने थे। यानी कि काम ज़्यादा ही मुझे नज़र आता है और टाइम मुझे बहुत कम लग रहा है।
जी बस जी पूर पे पूर निकल के मैंने कहा हर चीज़ ना रेडी होती जाए। हम 3 जने थे ना, एक मैं थी, बेटी थी और साथ में हेल्पर भी थी, यानी कि सारे हम कर मिल के ना कोई काम बाँटा हुआ था और बस उसकी ज़िम्मेदारी लेते थे। और ये साथ में रोल थे, ये जो ऑलरेडी मैं पहले ही तैयार करके मैंने रखे हुए थे और फ्रीज़ के थे, इनको निकाल के रखा हुआ था कि ये भी अच्छे से ना नॉर्मल टेम्परेचर पे आ जाए और फिर इनकी भी बारी आ जाए। इसके रोल सारे फ्राई हो गए। फिर इसके बाद जी हमने चिकन फ्राई किया, और जब मैं चिकन फ्राई कर रही थी तो मेरा इतना फोकस काम की तरफ हो गया कि ना वीडियो बनी ही नहीं, जेहन से ही निकल गया क्योंकि टाइम बहुत कम था। और जी ये देखें अफ्तारी, सीधी अफ्तारी पे बात आ गई। तो जी ये हमारे क्रीम सैलड रेडी था, क्रीम चाट यानी कह लें इसको, क्रीम सैलड कह लें, जो भी, इट्स अप टू यू, कोई मसला नहीं है, जो मर्ज़ी का वो गार्लिक को। ये चना चाट हो गई, ये हमारे कतले रेडी थे, हमारा जो पानी था वो भी रेडी था, खजूरें रख दी, फिर जी चिकन रख दिया, फिर जी मकरोनी बनाई हुई थी वो भी, और जी अल्लम पल्लम यानी कि सब हम लोगों ने नमस मिल के किया, और ये इधर से खाना स्टार्ट हुआ। और साथ में जी एक और काम था कि हमारा लाइव बारबेक्यू भी चल रहा था साथ में। ये हमने इसकी ड्यूटी, अपने शहज़ादे की ड्यूटी लगाई थी कि तुमने ये वाली सारी चीज़ें रेडी करके भेजनी है अंदर। नहीं जी बड़ा ही प्यारा माहौल बनता। और अब जैसे ही थोड़ा अंधेरा हुआ है तो जी लाइटें भी, जो हमने लाइटिंग की थी वो भी कमाल की लग रही थी, बारबेक्यू खुशबू ने कम तीर पे डाला हुआ था, यानी कि बड़ा ही मज़ा आ रहा था। खाने का भी मज़ा आ रहा था, बनाने का भी मज़ा आ रहा था, और इन्जॉयमेंट भी बहुत अच्छी सी हो रही थी, बड़ा अच्छा सा एक माहौल बना हुआ था। बस जी बंदे हमने परफेक्ट रखे हुए हैं, पूरे परफेक्ट हाथों के साथ। वो जी टिक्के हमारे रेडी हो रहे हैं, और साथ ही इधर से टिक्का जो है ना, गरम गरम टिक्का जब रेडी होने को था ना, मैंने उधर से ना मीठा भी टेबल पे पहुंचा दिया। ये देखें जी हमारी प्यारी सी ना फिरनी, जिस पे मैंने गोल्डन जो थे ना वो वर्क भी लगाए थे। अच्छा, जब मैंने गोल्डन वर्क लगाया ना, तो जो फिरनी थी ना वो तो दुल्हन की तरह ही रेडी हो गई थी। और जी ये देखें जी हमने खाना भी, और साथ में कोफ्ते भी जी मैंने रेडी कर लिए थे, उसकी भी वीडियो कोई नहीं बनी थी बनाते वक्त की। और ये हमारा आ गया जी टेबल पे गर्मा गर्म जो था ना हमारा बारबेक्यू अब आ गया। और अब जो थी ना टेबल की जो रौनक थी ना वो दुबाला हो गई थी। साथ ये कोफ्ते, बिरयानी हमारी हो गई, साथ फिरनी, बहुत ही यानी कि मज़े का खाना था। और अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह सबसे प्यारी बात ये हुई कि सबको पसंद भी बहुत आया। और जब खाना खाने वालों को खाना पसंद आ जाए ना, तो पकाने वाली की जो थकावट है ना वो उसी वक्त उतर जाती है। उसका दिल खुश हो जाता है कि चले मेरी मेहनत जो की थी वो रंग ले आई है, ज़ाया नहीं हुई। क्योंकि खाना तो पकाते हैं वही चीज़ें, एक पकाने वाला भी पकाता है, दूसरा को भी वही चीज़ें दी जाएं तो वो भी पकाता है, लेकिन टेस्ट का फ़र्क होता है। और जी अब ये जो लास्ट का पूर है ना, इसके जो तिक्के होते हैं ये भी कमाल के होते हैं, क्योंकि ये ज़्यादा एंड के जो पीसेस होते हैं ना वो ज़्यादा टाइम तक ना डिप हुए होते हैं मसाले में, तो वो जो उनका भी जो टेस्ट होता है ना वो भी कमाल का ही होता है। और वो सबसे एंड पे ज़्यादा टाइम में गल गए होते हैं, रुई की जैसे गले होते हैं फिर, तो उनका बहुत मज़ा आता है। और जी सबकी नज़र ना उस पीस पे होती है कि ये ज़्यादा मज़े का होता है, इसमें नमक मिर्च ज़्यादा रची बसी होनी है, और पकाने वाले की भी नज़र उसी पे होती है। लें जी हम ऑलमोस्ट है ना यहाँ से तो हम हो गए फ्री खाने से, और अब आ गई जी ईदी देने की और लेने की बारी। जी ईद तो बच्चियों की होती हैं, यानी कि लड़कियों की होती है भाई। कहीं चूड़ियाँ, मेहंदी, कपड़े, जूतियाँ, ज्वेलरी मैचिंग नहीं हो रही होती जी, ये नेल पॉलिशेस जी, मेकअप, क्या कुछ। मैं कहती हूँ बच्चियों की तो मौजें हो जाती हैं छोटी ईद पे, और वो सारी जो होती है ना कसर बड़ी ईद पे निकल जाती है। वो उतनी ही मसरूफियत उनकी ईद बड़ी ईद पे होती है, वो सारी कसर ना बड़ी ईद पे निकल जाती है। लें जी बच्चियों को गिफ्ट दिए भी, और हम भी भाई अपनी अम्मियों के बच्चे ही हैं, तो फिर हमें भी गिफ्ट मिले, जो ईद पे मिलने थे वो हमें मिले।